चलो भाई, करें शुरू। भाई इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हुए थे वे सबके समझ में आ गए? कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो। अच्छा, देख के हो जा सही सा। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 मैंने तुम्हें कहा था कि घर से करके लाना था। लाए तुम करके? कितने बच्चे करके लाए? बस 3 बच्चों ने किया। पूछ लूं? चलो बताओ, ये बताओ न्यूजीलैंड किसके सामने बैठा है? नहीं, किसके किसके मतलब नाम बताओ उसका। श्रीलंका के, पाकिस्तान के, किसके सामने बैठा है? वेस्ट इंडीज के। अच्छा, ये बताओ श्रीलंका के दाएं तीसरा कौन है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका होगा। हाँ, बात तो एक ही है। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, बात तो एक ही है। चलो ठीक है, बाकी तुम्हारा सही है भाई, है ना? बाकी तुम्हारा भी यही है। चलो, क्या कई बार किया तब हुआ? 7-8 पेज गंदे हुए। कितना, 30 मिनट या 1 घंटा? और है? अच्छा। अच्छा, चलो ठीक है। चलो भाई समझो, देखो प्यार से समझेंगे, उसके बाद ही तुम्हें पता लगेगा किस तरीके से। भाई तुम चलो ठीक है, तो इसे थोड़ा मेज को इसे इधर कर दो, इसे थोड़ा इधर कर दो, थोड़ी सी कर दो। चलो भाई ध्यान दो भाई, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना? उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है नहीं, सबके अच्छे से समझ में आ चुका। ठीक है, तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 26। PQRSTVW और वाई 8 विभिन्न क्रिकेट टीमों के कप्तान हैं। तो यानी कि टीम कितनी है भाई? 8। तो क्या दे रखा है, कितने हैं? 8। 8 विभिन्न क्रिकेट टीमों के कप्तान हैं। तो ये कप्तानों की नाम दे रखी है कि PQRST, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज तथा दक्षिण अफ्रीका। परंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, ठीक है, ये सभी एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें ये बात पता चली कि 8 लोग हैं और ये सर्किल में बैठे हुए हैं। किसमें बैठे हुए हैं? सर्किल में। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? सर्किल बना लोगे, ठीक है ना? 8 लोगों को बैठा लो सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है भाई? और सबका मुख का है केंद्र की ओर। अगर सबका मुख केंद्र की ओर है तो क्वेश्चन में जितने भी दाएं होंगे, इसका मतलब वे सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज होंगे, और जितने भी बाएं होंगे वे सारे क्लॉकवाइज चल रहे हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब क्वेश्चन की शुरुआत देखते हैं कहां से होगी। तो यहाँ पे है, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं कि श्रीलंका के कप्तान के बाएं तीसरा पी बैठा है। तो जो श्रीलंका का कप्तान है ना, उसके बाएं तीसरा पी बैठता है। श्रीलंका के कप्तान के बाएं, यानी कि यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। यहाँ पे क्या है भाई? श्रीलंका। मैंने श्री कर दिया, श्रीलंका समझ जाना, है ना? और इसके बाएं बैठा है। बाएं का मतलब क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि इस तरफ को चलना है, क्योंकि सबका मुख क्या है? केंद्र की ओर है ना? तो 1 2 3, तो यहाँ पे कौन बैठा है? पी, है ना? तो क्वेश्चन में दे रखा कि श्रीलंका के कप्तान के बाएं तीसरा कौन बैठा है भाई? पी बैठा है। तो हमने पी को बैठा दिया आराम से, है ना? हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां पर किसी एक व्यक्ति का स्थान दूसरे के सापेक्ष क्या हो जाए? निर्धारित हो जाए। तो यहाँ पे ना श्रीलंका के कप्तान के सापेक्ष जो है पी का स्थान निर्धारित था, तो क्वेश्चन की शुरुआत हमने यहीं से की। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, अब आगे बढ़ो। कह रहा है कि टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो, टी और डब्ल्यू के बीच कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। तो जैसे ही हमने यहाँ पे बैठा ना कि 2 व्यक्ति बैठे, हमें टी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे डब्ल्यू के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है। क्लियर होगी बात? तो खाली इस चीज को पढ़कर रुकना नहीं है। तो पूरा, अगर किसी एक शख्स के बारे में जिक्र किया तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उठाओ, क्या क्या दे रखा उसके बारे में। तो कह रहा है कि टी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और टी और डब्ल्यू पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी और डब्ल्यू पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, न तो टी और न ही डब्ल्यू श्रीलंका के कप्तान है। तो हमें यहां पे बात खत्म हुई, क्योंकि यहां से दूसरा शख्स आ गया एस। तो इसका मतलब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो थी टी और डब्ल्यू के बारे में थी। तो पहली बात क्या बताई गई कि टी और डब्ल्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। फिर दूसरी बात क्या बताई गई कि टी और डब्ल्यू पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है।
ये दिख रहा ना कि टी और डब्लू पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब ना तो टी बैठेगा पी के निकट में और न ही डब्लू बैठेगा, और साथ में ये भी बोल दिया कि न तो टी और न ही डब्लू श्रीलंका के कप्तान हैं। तो इसका मतलब जो ये निगेटिव जानकारियां हमें दी गई, इसका हम भरपूर जो है प्रयोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड में। बात समझ में आई? हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं हमेशा निगेटिव जानकारियों से, ठीक है। तो हमें कहा गया कि टी और डब्लू के बीच में भाई दो लोग हैं और टी कहां कहां नहीं बैठ सकता, वहां पे मैं एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करता हूं अब, है ना। तो भाई टी एक तो पी के साइड में नहीं बैठ सकता और एक टी यहां पे नहीं बैठ सकता। बोलो बात सही है क्या? ना डब्लू बैठ सकता है यहां पे, ना टी बैठ सकता पी के साइड में। क्लियर होगी बात? ना तो टी और ना ही डब्लू श्रीलंका का कप्तान है, तो इसका मतलब यहां पे भी नहीं बैठ सकता। ना तो टी और ना डब्लू, ये बात दे रखी थी कि ठीक है ना। तो टी और डब्लू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है और टी और डब्लू श्रीलंका का कप्तान भी नहीं है। अब ये बताओ टी और डब्लू को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास? 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, ठीक है ना। अब एक करके चेक करो, एक करके। अगर मैं टी को यहां बैठा दूं, ठीक है ना, तो दो बीच में भी है, तो डब्लू यहां बैठ जाएगा, बैठ सकता है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी सही होगी यहां पे, ठीक है। चलिए अगर मैं टी को यहां बैठा दूं तो दो बीच में आगे, डब्लू यहां बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, क्योंकि डब्लू भी तो पी के निकटतम नहीं बैठ सकता, तो इसका मतलब मैं टी को यहां भी नहीं बैठा सकता। बात समझ में आई? अगर मैं टी को यहां बैठा दूं तो दो बीच में आगे, क्या डब्लू यहां आ जाएगा पी की जगह? नहीं आ सकता, तो इसका मतलब टी यहां पे भी नहीं बैठ सकता। अगर मैं टी को यहां बैठा दूं तो दो बीच में आगे, डब्लू यहां आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि डब्लू भी पी का निकटतम पड़ोसी नहीं था, तो टी इसका मतलब यहां भी नहीं आ सकता। तो अब ये बताओ टी को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी बची? एक बची ना। तो तुमने यहां पे क्या देखा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें निगेटिव दे रखी थी, निगेटिव जानकारियां दे रखी थी, उसका हम भरपूर प्रयोग एलिमिनेशन में ही करते हैं हमेशा। क्लियर होगी बात? या फिर हम निगेटिव जानकारी को समझकर हम उसमें से पॉजिटिव जानकारी निकाल लेते हैं जो हमारे काम की होती है। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है ना। तो यहां पे पता लगा कि टी के बैठने की पॉसिबिलिटी भाई एक ही है, तो हमने यहां पे क्या बैठा दिया? टी बैठा दिया। और डब्लू के बीच में दो व्यक्ति, तो डब्लू हमने यहां बैठा दिया। अब एक बच्चा बोल लगा सर गलती कर दी, कह लगा कैसी? कह लगा टी आपने यहां बैठाया, हम तो यहां बैठाओगे टी को और डब्लू को इधर बैठाओगे। बात सही है? बात समझ में आई? क्योंकि टी और डब्लू के बीच में दो व्यक्ति आएंगे, है ना। तो टी और डब्लू के बीच में दो व्यक्ति है, बिल्कुल है, तो टी इधर भी तो बैठा सकते हैं और डब्लू को इधर बैठा सकते हैं। समझ रहे बात को? डब्लू और टी के बीच में दो व्यक्ति कह लो या टी और डब्लू के बीच में दो व्यक्ति कह लो, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब तुम समझ गए ना। अब टी को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास? टी यहां पे भी बैठ सकता है और टी यहां पे भी बैठ सकता है। बात समझ में आई? तो टी को बैठाने की दो पॉसिबिलिटी आ गई। अगर दो पॉसिबिलिटी हमें शुरुआत में मिल जाए ना, तो क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि नहीं? मैंने तुम्हें हमेशा एक बात कही कि अगर पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की शुरुआत में मिलती है तो बना लो, टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर तुम पॉइंटों को लिखने के चक्कर में लग गए ना और लास्ट तक इतने बड़े क्वेश्चन में लिखते जाओ, तो फिर तुम जो है ना मर्जी करते रहोगे 15-20 मिनट तक। तो हमेशा क्या करना है? बना लो पॉसिबिलिटी अगर शुरुआत में ही है तो। तुम एक काम करो, अब पॉसिबिलिटी बनाओ फटाफट। यहां पे बना रहा मैं पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये इधर ही बना लो, ठीक है भाई। यहाँ दिख रहा सबको? यहाँ ठीक रहेगी। अब ध्यान दो, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। पेपर में बहुत जल्दी करना है, यहाँ तो समझाना है मुझे, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा, ठीक है। तो ये हो गया भाई श्रीलंका, ठीक है। इसके सामने कोई नहीं था, इसके बराबर में यहाँ पी था, ठीक है। और यहाँ पे टी आ गया था और यहाँ पे डब्लू आ गया था, ठीक है। अब देखो, एक तो टी यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे मैंने बैठा दिया। टी यहाँ पे भी तो बैठ सकता है, दो लोग है ना, टी इधर बैठा दो, अब की बार डब्लू इधर बैठा दो। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ तक भाई सबके? ठीक है ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये है हमारे ऊपर और एक पॉसिबिलिटी ये है। दोनों में हमें साथ काम करना है। हो सकता है कि दोनों सही हो जाए, हो सकता है कि एक गलत हो जाए, है ना। तो कई बार दोनों भी सही हो जाती है, जैसे कि वो मैंने 2017 में आया था ना एनटीपीसी में, वहां दोनों सही थी, ठीक है। अब सुनिए, आगे बढ़ो भाई। तो टी और डब्लू बैठ चुका, हमारा श्रीलंका का कप्तान यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है ना। आगे बढ़ो। एस के दाएं दूसरा दक्षिण अफ्रीका का कप्तान बैठा है। ध्यान से सुनना, एस के दाएं दूसरा दक्षिण अफ्रीका का कप्तान बैठा है। बात यही खत्म नहीं हुई, एस यहाँ पे भी दिखाई दे गया, तो इसका मतलब आगे एस के बारे में और इन्फॉर्मेशन है। कह रहा कि एस के दाएं दक्षिण अफ्रीका का कप्तान बैठा है और एस जो है वो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एस भी भाई पी के साइड में नहीं बैठ सकता, एस पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
एस श्रीलंका का कप्तान भी नहीं है, एस श्रीलंका का कप्तान भी नहीं है, तथा पी दक्षिण अफ्रीका का कप्तान नहीं है, तथा पी दक्षिण अफ्रीका का कप्तान नहीं है। तो यहां से लेकर यहां तक की जानकारी एस के और पी के बारे में है। बात समझ में आई? याद रख पाओगे इतनी सारी जानकारी अपने दिमाग में? इन सबको सेट करनी फिर एकदम, है ना। देखो पहली क्या थी, एस के दाएं दूसरा कौन है, दक्षिण अफ्रीका का। एस के दाएं दूसरा कौन बैठेगा, दक्षिण अफ्रीका का। फिर क्या बोल रहा है, एस पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, एस श्रीलंका का भी कप्तान नहीं है। फिर क्या बोल रहा है कि जो पी है ना वो दक्षिण अफ्रीका का भी कप्तान नहीं है। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। तो एक पी के बारे में दे रखी है और यहाँ पे एस के बारे में दे रखी है। अब ध्यान से सुनो, अब करना क्या है, ध्यान दो भाई। चलो यहां देखो भाई, तो ये बताओ मुझे, क्या एस पी का निकटतम पड़ोसी है? नहीं है, तो एस तो यहां नहीं बैठ सकता। ये बताओ मुझे, क्या एस श्रीलंका का कप्तान है? नहीं है, एस यहां पे भी नहीं बैठ सकता। तो तीन पॉसिबिलिटी खत्म होगी क्या एस के बैठने की? ठीक है, यहां पे बैठ नहीं सकता एस क्योंकि टी बैठ गया। यहां पे तो बैठ नहीं सकता क्योंकि टी बैठ गया, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी। यहां पे पी बैठ गया, ये भी पॉसिबिलिटी खत्म होगी। अब इधर चलो, अगर मैं इसको यहां बैठा दूं तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका का भी था, ठीक है ना। अगर मैं एस को यहां बैठाता हूं तो इसके दाएं दूसरा, पहला दूसरा, तो क्या यहां दक्षिण अफ्रीका का आ सकता है? आ सकता है। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकती है, एस को बैठने की हो सकती है, ठीक है ना। यहां पे एस नहीं बैठ सकता क्योंकि यहां पे डब्ल्यू बैठ गया। यहां पर अगर मैं एस को बैठाऊं तो उसके दाएं दूसरा कौन होगा, दक्षिण अफ्रीका का कप्तान, पहला दूसरा। लेकिन सवाल में बोल दिया साफ साफ इसमें कि पी तो दक्षिण अफ्रीका का कप्तान है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, एस यहां पे भी नहीं बैठ सकता भाई। बात समझ में आ रही? एस यहां पे बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, पी का निकटतम पड़ोसी था नहीं। एस यहां पे भी नहीं बैठ सकता, पी का निकटतम पड़ोसी था नहीं। तो एस की पॉसिबिलिटी कितनी आई? एक ही आई ना। तो इसका मतलब एस कहां है, फिर यहां पे है। क्लियर होगी बात? तो हमने एस के लिए भी एलिमिनेशन लगाया था और टी के लिए भी एलिमिनेशन लगाया था, क्योंकि टी के लिए भी एलिमिनेशन इसलिए लगाया था, निगेटिव जानकारियां दी गई थी, और एस के लिए भी निगेटिव जानकारियां दे रखी है, इसके लिए भी एलिमिनेशन का प्रयोग किया। तो इसके दाएं पहला और दूसरा, ये कौन आ गया, दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का। बाकी सब सेम है भाई, बाकी सब सेम है, तो एस यहां पे भी यहीं बैठेगा, क्योंकि बाकी तो सब यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, कोई बदलाव हुआ नहीं। डब्ल्यू और टी यहीं पे बैठे, डब्ल्यू और टी के बीच में यहीं पे, बाकी सब सेम है। तो एक दो यहाँ पे क्या आ गया, दक्षिण अफ्रीका का। बात समझ में आ रही क्या? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ो, अब यहां से स्टार्ट करेंगे। कह रहा कि वी के बाएं तीसरा ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बैठा है। वी के बाएं तीसरा ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बैठा है। अगर वी के बाएं बैठा ना तीसरा ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के दाएं तीसरा वी है। बोलो उल्टा भी तो रीड कर सकता हूं ना, क्योंकि सबका मुख केंद्र की ओर है, तो हम सीधा भी पढ़ सकते हैं और उल्टा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दाएं को बाएं पढ़ना है और बाएं को दाएं पढ़ना है, बस इतना काम करना है ना। ये कह रहा है कि वी के बाएं तीसरा ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, तो मैं बोल दूं उल्टा पढ़ूंगा, ऑस्ट्रेलिया के दाएं तीसरा भी है, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है ना। अब यहां पे ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही, तो आगे भी ऑस्ट्रेलिया लिख रहा, तो अब पढ़ो आगे भी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एवं श्रीलंका के कप्तान एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहां से मुझे निगेटिव इंफॉर्मेशन मिली कि ऑस्ट्रेलिया का कप्तान और श्रीलंका का कप्तान एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, निकट पड़ोसी नहीं है। और तो नहीं है भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और वी के बारे में, यहां तक खत्म होगी बात, है ना। आगे तो एस और भारत के बात चली, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन मिली कि जो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है वो वी के बाएं तीसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया का कप्तान श्रीलंका के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है भाई। अब ध्यान दो, मुझे ये बताओ तुम कि ऑस्ट्रेलिया का कप्तान क्या कभी यहां बैठ सकता है क्या? नहीं। क्या कभी यहां बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कप्तान श्रीलंका का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। अगर ऑस्ट्रेलिया का कप्तान वी के बाएं तीसरा है, तो मैं बोल सकता हूं कि वी जो है तीसरा होगा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के दाएं। समझ रहे बात को? तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान यहां तो नहीं बैठ सकता। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया कप्तान यहां बैठा दूं तो इसके दाएं तीसरा वी होगा कि नहीं ऑस्ट्रेलिया कप्तान के? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया कप्तान को यहां बैठा दूं तो उसके दाएं पहला दूसरा तीसरा वी यहां आना चाहिए था, तो वी के बाएं तभी तो तीसरा पड़ता। तो इसका मतलब यहां तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान नहीं आ सकता, हटा दिया भाई ये भी मैंने, ठीक है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया कप्तान यहां तो ऑलरेडी दक्षिण अफ्रीका का, हटा दो। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया कप्तान यहां बैठा दूं तो इसके दाएं तीसरा भी होगा, एक दो तीन, यहां तो टी बैठ गया, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया कप्तान पी को बना दूं, है ना, तो एक दो तीन क्या यहां भी आ सकता है?
बिल्कुल आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कप्तान हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया कप्तान इसको बना दूं तो 1 2 3, यहाँ भी तो नहीं आ सकता, ये भी हटा दो। ऑस्ट्रेलिया कप्तान यहाँ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि श्रीलंका कप्तान का पड़ोसी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान यहाँ पे कभी नहीं आ सकता। ये टी को मैं कभी भी ऑस्ट्रेलिया कप्तान नहीं बना सकता, लिख रहा ना। तो ये बताओ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को होने की कितनी पॉसिबिलिटी है? एक ही, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया कप्तान कौन है? ये रहा, ये ऑस्ट्रेलिया का है। समझ में आया? ये ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया का कप्तान के दाएं तीसरा वी होगा, 1 2 3, तो वी यहां होगा, तभी तो वी के बाएं तीसरा है ये। समझ रहे बात को? बाकी सारा डाटा सेम था, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे भी क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया का कप्तान होगा, ठीक है ना। और यहां पे क्या होगा? वी होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि बाकी सारा डाटा सेम है, केवल टी और डब्ल्यू तो अलग अलग है, बाकी तो सेम ही चल रहा है, तो इसलिए यहां पे भी सेम ही चलेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है यहां तक भाई। कहां तक? यहां तक पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका, ठीक है। आगे बढ़ो। एस एवं भारत के कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एस एवं भारत के कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एस ये रहा भाई, भारत इधर बना दो, बना सकते हो? नहीं बना सकते। एस इधर है तो भारत इधर ही आएगा। भारत माता की जय। तो भारत यहां पे आ गया भाई। तो एस और भारत के बीच केवल एक व्यक्ति बैठ गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका मतलब एस और भारत उधर नहीं, एस और भारत इधर ही है, तो भारत फिर किधर है? इधर है। बात समझ में आ रही? भारत इधर आ गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एस एवं भारत के कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। आगे बढ़िए। पाकिस्तान के कप्तान एवं न्यूजीलैंड के कप्तान एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। कह रहा कि पाकिस्तान का कप्तान और न्यूजीलैंड का कप्तान एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। फिर क्या बोला कि एस न्यूजीलैंड का कप्तान नहीं है, एस न्यूजीलैंड का कप्तान नहीं है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक साथ बैठे हैं। अब ये बताओ, अगर मैं यहां बीच में पाकिस्तान बैठा दूं, इधर न्यूजीलैंड नहीं आ सकता, इधर न्यूजीलैंड नहीं आ सकता। अगर मैं यहां बैठ नहीं सकता पाकिस्तान, अगर मैं यहां पाकिस्तान बैठा दूं तो इधर तो न्यूजीलैंड नहीं आ सकता, लेकिन उधर आ सकता है। अगर मैं यहां पाकिस्तान बैठा दूं तो उधर नहीं आ सकता, इधर आ सकता है। अगर मैं यहां पाकिस्तान बैठा दूं, इधर नहीं आ ना इधर आ सकता ना इधर आ सकता। बात समझ में आई? तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड केवल यहीं पाओगे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड केवल यहीं पाओगे, लेकिन एस तो न्यूजीलैंड का नहीं है भाई, एस तो न्यूजीलैंड का नहीं है। किसका है फिर? ये पाकिस्तान का है। ये क्या है? पाकिस्तान का। तो फिर न्यूजीलैंड कहां गया? न्यूजीलैंड ये आ गया। बात समझ में आ रही क्या? कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाई हमें पता लग गया कि ये है पाकिस्तान का एस, और ये टी क्या है? न्यूजीलैंड का। ये है न्यूजीलैंड का। बात समझ में आ रही टी? ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िएगा। एस न्यूजीलैंड टीम का कप्तान नहीं है। क्या दे रखा गया? क्यू एवं इंग्लैंड के कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्यू एवं इंग्लैंड के कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, और इंग्लैंड का कप्तान एक्स का निकटतम पड़ोसी है। इंग्लैंड का कप्तान किसका? एक्स का, एक्स का निकटतम पड़ोसी है। अब देखो, क्यू के और इंग्लैंड के कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो पहले देखो, क्यू और इंग्लैंड का कप्तान कहां आ सकता है भाई? यहां पे वी है, यहां पे एस है, यहां पे डब्ल्यू है। क्यू यहां पे आ सकता है एक तो, है ना। क्यू यहां पे भी आ सकता है एक तो, और क्यू यहां पे आ सकता है। तो क्यू के बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी हुई? 3। अगर मैं क्यू इसको मानता हूं तो इंग्लैंड का कप्तान इधर आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर मैं क्यू को इसी को मानता हूं तो इंग्लैंड का कप्तान इधर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो क्यू तो इधर आ नहीं सकता। बात समझ में आई? ठीक है। अगर मैं क्यू को इसको मान लू तो क्यू को इसको मान लू तो इसके बीच में इंग्लैंड इधर तो नहीं आ सकता है भाई। क्यू को इसे मान लू तो इंग्लैंड इधर आ सकता है, तो इसका मतलब क्यू को बैठाने की पॉसिबिलिटी आ गई भाई, ठीक है ना। तो इंग्लैंड इधर आ सकता है कि नहीं? बोलो। सवाल में क्या लिखा हुआ है? इंग्लैंड का कप्तान एक्स के निकटतम पड़ोसी है। अगर इंग्लैंड यहां है तो इसका निकटतम पड़ोसी कोई ना कोई एक्स होगा। यहां तो एक्स नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब क्यू को इधर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी बची। अब क्यू को इधर बैठाना पड़ेगा। इंग्लैंड का कप्तान फिर इधर तो नहीं आ सकता ना, इधर आएगा। तो इंग्लैंड का कप्तान यहां पे आ गया क्या? इंग्लैंड का कप्तान यहां पर आ गया क्या? और इंग्लैंड के कप्तान के साइड में एक्स बैठा है। अब ये बताओ, इधर पी है तो एक्स कहां है? ये रहा, ये रहा एक्स। बात समझ में आई? ये रहा एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब यहां पे देखियो सेम कंडीशन। अब यहां पे देखो कितने स्थान खाली है। एक तो क्यू के लिए ये खाली, ये खाली, ये खाली। अगर मैं क्यू को यहां बैठाऊं तो इधर इंग्लैंड, क्यू को यहां बैठाऊं तो इधर इंग्लैंड आ सकता है, लेकिन इंग्लैंड, ध्यान दो कहा गया ये रहा। हाँ, क्यू अगर इधर बैठा दूं मैं तो इधर इंग्लैंड नहीं आ सकता। क्यू अगर मैं इधर बैठा दूं इधर इंग्लैंड आ सकता है कि नहीं? बोलो। लेकिन कहीं गड़बड़ होगी? नहीं नहीं नहीं,
क्वेश्चन में दे रखा क्यू एवं इंग्लैंड के कप्तान के बीच केवल एक व्यक्ति है। अगर मैं क्यू को इधर बैठाता हूं ना तो इंग्लैंड यहां पे आओगे, इधर एक छोड़ के, है ना, इधर तो नहीं आ सकता। क्यू यहां पे है ना तो इंग्लैंड इधर आएगा, मैं यहां पे बैठा रहा था, ये गलती कर दी क्योंकि नीचा हो गया ना, थोड़ा मुझे झुकना पड़ रहा है इसमें, है ना। तो क्यू अगर यहाँ पे है ना तो इंग्लैंड इधर नहीं आ सकता, क्यू अगर यहाँ पे इंग्लैंड इधर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे तो भाई क्यू आ नहीं सकता। अब क्यू के लिए देखते हैं, क्यू अगर यहाँ पे तो इंग्लैंड इधर नहीं आ सकता, क्यू अगर यहाँ पे है तो इंग्लैंड इधर आ सकता है। इसका मतलब क्यू अगर यहाँ पे मैं बैठा दूं तो इंग्लैंड इधर पे आ सकता है, लेकिन इंग्लैंड के पड़ोसी कौन है, एक्स है, इधर एक्स नहीं आ सकता, इधर एक्स नहीं आ सकता। क्लियर। तो क्यू के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्यू अगर इधर बैठाओगे तो इंग्लैंड इधर आ जाएगा, क्यू अगर इधर बैठाओगे तो इंग्लैंड इधर नहीं आ सकता, तो इंग्लैंड तो इधर ही आएगा ना अब। लेकिन इंग्लैंड का पड़ोसी एक्स भी तो होना जरूरी है ना, तो इसका मतलब क्यू इधर नहीं आएगा, फिर क्यू इधर ही आएगा, और क्यू इधर है तो इंग्लैंड इधर नहीं आ सकता, लेकिन इंग्लैंड इधर आ सकता है। ठीक है ना। और इसका पड़ोसी इंग्लैंड का कौन है, एक्स, यहाँ पे एक्स आ गया। क्या बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है ना। अभी देखो सारे भर गए, वी एस डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे कौन बचा, आर, तो यहाँ पे आर आ गया, और कोई तो नहीं बचा। ठीक है ना। अच्छा कोई सा देश बचा, वेस्ट इंडीज बचा, यहाँ पे क्या आ गया, वेस्ट इंडीज आ गया, यहाँ पे आर आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया, वेस्ट इंडीज, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज सारा कंप्लीट हो गया भाई। अब देखो लास्ट में कुछ बच रहा गया, कह रहा कि डब्लू और क्यू एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, डब्लू और क्यू एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। दिख गया क्या कहानी है भाई, डब्लू और क्यू एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ तो हो गया ना। और ये कह रहा डब्लू और क्यू एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये रॉन्ग, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये सही। अब ये बताओ ये कितने बच्चों की थी, तुम्हारी तीनों की थी, है ना, तीन नहीं करा था, तीनों की थी। ठीक है। क्या अब तुमने एक चीज देखी इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन ना जब हमने पॉसिबिलिटी बनाई थी तो हमें लग रहा था कि बीच में गलत हो जाएगी साबित, लेकिन ये सबसे फाइनल पॉइंट पर जा गए, सबसे लास्ट में पता लगा कि ये पॉसिबिलिटी इस कारण गलत है। समझ रहे बात को, ये जानबूझ के ये पॉइंट बीच में नहीं घुसाया, लास्ट में घुसाया, अगर शुरू में घुसाते तो शायद पॉसिबिलिटी ना बनती। समझ रहे बात को, तो इसलिए पॉसिबिलिटी बना लिया करो, अगर मान लिया शुरुआत में पॉसिबिलिटी का कोई खेल आता है तो कर लिया करो वो खेल। ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी से नोट कर लो, ये वाली नीचे की है हमारी, है ना, दूसरी पॉसिबिलिटी जो कि हमारी गलत होगी, नोट कर लो जल्दी से। कोई डाउट तो नहीं भाई, चले भाई अगले क्वेश्चन पे, चलो खत्म करेंगे बस आज इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भाई, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, प्रत्येक का अपना अलग अलग व्यवसाय है, जैसे डॉक्टर साहब है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, पायलट है, बैंकर है, और शिक्षक है, व्यवसायी है तथा राजनीतिज्ञ है। ठीक है भाई। तो कितने लोग बैठे भाई, 8 लोग बैठे। अगर 8 लोग बैठे हैं तो भाई सबसे पहले तुम क्या करोगे, 8 लोगों को सेट कर दो एक बार, है ना, कि एक सबका मुख कहां है, केंद्र की ओर। अगर सबका मुख केंद्र की ओर है तो जितने भी दाएं होंगे उसका मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और जितने भी बाएं होंगे उसका मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही, सबका व्यवसाय अलग अलग है। ठीक है। अब सवाल को देखिएगा, जी के दाएं तीसरा राजनीतिज्ञ बैठा है, जी के दाएं तीसरा, तो जी को बैठा लो, जी के दाएं तीसरा कौन बैठा है, राजनीतिज्ञ, पहला दूसरा तीसरा, ये कौन है, राजनीतिज्ञ। तो मैंने यहाँ पर राजनीतिज्ञ लिख दिया, रा से मतलब समझ गए ना, रा का मतलब राजनीतिज्ञ, जी के दाएं तीसरा राजनीतिज्ञ बैठा है। ठीक है। सी जी का निकटतम पड़ोसी है, भाई सी किसका पड़ोसी है, जी का निकटतम पड़ोसी, सी इधर भी बैठ सकता है, सी इधर भी बैठ सकता है। क्लियर होगी बात। सी को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी आई, 2, क्योंकि सवाल में ये नहीं बताया गया कि सी किधर बैठा है, निकटतम पड़ोसी है, जी के दाएं है कि बाएं है ये जिक्र नहीं किया गया, तो सी की 2 पॉसिबिलिटी आ गई। चलो आगे बढ़ो, देखो सी जी का निकटतम पड़ोसी है, सी के बारे में फिर से बोल दिया, तो यहां से फायदा मिलेगा कुछ ना कुछ। कह रहा है कि सी के दाएं ना दूसरा आर्किटेक्ट बैठा है, सी के दाएं दूसरा आर्किटेक्ट बैठा है। अगर मैं यहां सी बैठा दूं तो दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरा कौन बैठेगा, आर्किटेक्ट, यहाँ कौन है, राजनेता, तो इसका मतलब सी यहाँ नहीं है, तो सी कहाँ है, फिर यहाँ पे है, और सी के दाएं दूसरा कौन है, आर्किटेक्ट, ए आर लिख दो उसको, आर्किटेक्ट का मतलब ए आर। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए ये पॉइंट भी हो गया हमारा खत्म। कह रहा कि एच के दाएं तीसरा बी बैठा है, भाई सुनो अब बात को, क्या क्या बोल दिया, एच के दाएं तीसरा, भाई बात नहीं, एच के दाएं तीसरा कौन बैठा है, बी बैठा है। एच के बारे में और इंफॉर्मेशन है, एच न तो राजनीतिज्ञ है
और न ही आर्किटेक्ट। एच न तो राजनीतिज्ञ है और न ही आर्किटेक्ट। अब यहां से मुझे एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा कि नहीं? समझ गया क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल गई अब मुझे। और एच के दाएं तीसरा कौन है? बी है। एच के दाएं तीसरा कौन है? बी है। और एच न तो राजनीतिज्ञ है और नहीं आर्किटेक्ट। न तो आर्किटेक्ट है एच और न ही राजनीतिज्ञ है। बात समझ में आई? और एच के दाएं तीसरा कौन है? बी है। अब देखो यहां पे एच नहीं बैठ सकता, यहां पे नहीं बैठ सकता, यहां पे नहीं बैठ सकता। एच को बैठाने की 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है ना। अगर मैं इसको चेक करता हूं, यहां एच बैठा दूं तो इसके दाएं तीसरा बी बैठेगा। 1 2 3 बी आ सकता है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी है ना एच को बैठाने की। बात समझ में आई? अगर मैं एच को यहां बैठा दूं तो 1 2 3, यहां पे तो बी नहीं आ सकता, तो ये भी हटा दी। अगर मैं एच को यहां बैठा दूं 1 2 3, तो यहां पे भी नहीं आ सकता क्योंकि बी नहीं आ सकता यहां पे। अगर मैं एच को यहां बैठा दूं तो 1 2 3 बी आ सकता है यहां पे। तो कितनी पॉसिबिलिटी आ गई एच की? 2। एच की बैठाने की 2 पॉसिबिलिटी आ गई। क्लियर होगी बात? अब क्या करोगे? पॉसिबिलिटी बनाओगे, क्योंकि बीच में ही है क्वेश्चन, अभी तो बहुत है, अड़ंगा बचा हुआ है ना। अब ध्यान दो यहां पे, तो भाई पॉसिबिलिटी बनाओ फटाफट। यहां को बना लू है, ठीक है। अब ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक जितना है ना उतना लिख लो। ये जी आ गया, यहाँ पे आर्किटेक्ट आ गया, ठीक है, और यहाँ पे राजनीतिज्ञ आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। अब एच को बैठाने की एक पॉसिबिलिटी ये है, और एच को बैठाने की एक पॉसिबिलिटी ये है। बात समझ में आई? 2 जगह मैंने एच बैठा लिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो चलो फिर आगे बढ़ो। तो एच के बैठाने की 2 पॉसिबिलिटी आ गई। एच के बैठाने, एच को यहां बैठाया, इसका दाएं तीसरा कौन था? बी। 1 2 3, तो बी यहां पे आ गया क्या? ठीक है। एच को यहां बैठाया, इसके दाएं कौन आ गया? बी, तो बी यहां पे आ गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए भाई आगे बढ़ो। सी एवं शिक्षक के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी एवं शिक्षक के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी यहाँ पे है, शिक्षक इधर तो नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट है। सी यहाँ पे है तो शिक्षक कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। सी एवं शिक्षक के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी यहाँ पे है, शिक्षक इधर तो नहीं आ सकता। सी एवं शिक्षक के बीच, तो शिक्षक कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। शिक्षक के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, ए एवं एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। ए एवं एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, ठीक है भाई। ए और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। न तो ए और न ही एफ राजनीतिज्ञ है। ए एफ एक साथ तो बैठे हैं, लेकिन ए और एफ, न तो ए और न एफ राजनीतिज्ञ है। क्लियर होगी बात? अब क्या दे रखा कि ए के दाएं दूसरा डॉक्टर बैठा है। ए के दाएं दूसरा डॉक्टर बैठा है। तो चलिए भाई, हमें इतनी इंफॉर्मेशन पता लगी कि ए जो है ना वो एफ का पड़ोसी है, यानी कि ए और एफ एक साथ बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये होगी। खोल दे गेट को, सफोकेशन खत्म हो जाएगा। यहां वो लगा दे स्टूल। क्या हुआ? ये तो काम तुम पहले ही कर लिया करो ना। है? तो वो सच में इंटेलिजेंस से लगे दिखते हैं। क्यों? क्या हुआ? नहीं, चलो भाई ध्यान दो यहाँ पे। अभी कहाँ थे हम? यहाँ थे कि जो ए है ना, जो, हाँ ये रहा, ए एवं एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। न तो ए और न ही एफ राजनीतिज्ञ है। तो हमें ये बात पता लगी कि ए और एफ ना दोनों एक साथ बैठे हैं, और न तो ए और न ही एफ क्या है? राजनीतिज्ञ है। तो राजनीतिज्ञ न तो ए है और न एफ है। अब ध्यान दो, मुझे ये बताओ, ए को अगर मैं यहां बैठा दूं तो एफ तो इधर नहीं बैठ सकता ना इधर बैठ सकता। ए यहां पे बैठ नहीं सकता क्योंकि राजनीतिज्ञ नहीं है ना। अगर मैं ए को यहां बैठा दूं तो एफ इधर नहीं आ सकता क्योंकि एफ भी राजनीतिज्ञ नहीं है। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब ए ना तो यहां बैठ पा रहा, ना ए यहां बैठ पा रहा, और ना ही ए यहां बैठ पा रहा। बोलो बात सही है क्या? ठीक है ना। तो ए यहां पे कहीं पे नहीं बैठ पाया, ठीक है ना। अगर मैं ए को भी यहां बैठा दूं तो इधर नहीं एफ आ सकता, इधर नहीं एफ आ सकता। तो उसका मतलब क्या समझे? ये पॉसिबिलिटी क्या होगी? गलत होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ए और एफ को एक साथ नहीं बैठा पा रहा। क्लियर होगी बात? ए और एफ को मैं यहाँ पे एक साथ नहीं बैठा पाया, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी होगी गलत। तो हमें काम किस पर करना है? इस पर करना है। क्लियर होगी बात? अब बताओ, तो इस पर काम करो। अब देखो,
यहाँ एच सी जी बी, यहां तक तो कोई बैठा ही नहीं सकता ए को और एफ को। अगर मैं ए को यहां बैठा दूं, देखो ए को मैं अगर यहां पे बैठाता हूं तो एफ इधर नहीं आ सकता, एफ उधर जाएगा कि नहीं, तो इसका मतलब एफ तो राजनीतिज्ञ था ही नहीं, तो इसका मतलब ए को मैं यहां बैठा नहीं सकता, ए को यहां भी नहीं बैठा सकता क्योंकि ए भी राजनीतिज्ञ नहीं है। अगर मैं ए को यहां बैठाऊं तो एफ इधर नहीं आ सकता, लेकिन एफ मेरे भाई इधर तो आ सकता है, तो इसका मतलब ए यहां बैठ सकता है कि नहीं। अगर मैं ए को यहां बैठा दूं तो एफ इधर आ सकता है, एफ इधर नहीं आ सकता लेकिन उधर तो आ सकता है, तो इसका मतलब ए और एफ यहां पे बैठेंगे कि नहीं, तो ए और एफ यहां पे बैठेंगे, इसका मतलब ये तो ए इधर है या फिर ए इधर है। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है ना, और कहीं बैठ नहीं सकते ए और एफ, तो दो स्थान आगे मुझे ए और एफ के मिल चुके। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि ए के दाएं दूसरा डॉक्टर बैठा है, ए के दाएं दूसरा डॉक्टर बैठा है, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं ए को यहां बैठाता हूं, इसके दाएं दूसरा डॉक्टर पहला दूसरा एच डॉक्टर हो सकता है। अगर मैं ए को इस पॉइंट पर बैठा दूं तो एक दो सी भी डॉक्टर हो सकता है, इसका मतलब डॉक्टर होने के चांस दो के हैं, या तो सी ए डॉक्टर है या फिर एच डॉक्टर है। बोलो बात सही है क्या। इसका मतलब ए का स्थान अभी फिक्स नहीं हो पाया कि ए जो है यहां पे बैठा हुआ है या यहां पे बैठा हुआ है, लेकिन इतना जरूर पता लगा कि ए और एफ एक साथ बैठे हैं यहां पे और कोई नहीं आ सकता। अब क्लियर होगी बात कि ए और एफ दोनों यहां पे एक साथ बैठेंगे, यहां पे ए और एफ के अलावा और कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। अब डॉक्टर होने के चांसेस किसके, एच के और सी के, इस पॉइंट को थोड़ा होल्ड रखो, अब आगे बढ़ो, ठीक है भाई। डी एवं इंजीनियर के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, डी एवं इंजीनियर के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं और डी राजनीतिज्ञ नहीं है। डी एवं इंजीनियर के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं और डी राजनीतिज्ञ नहीं है। अब यहां पे चेक करो भाई, डी यहां पे नहीं आ सकता, यहां पे नहीं आ सकता, यहां पे नहीं आ सकता, यहां पे नहीं आ सकता। डी को मैं अगर यहां बैठाऊं तो डी और इंजीनियर के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, तो डी को अगर मैं यहां बैठाऊं तो दो व्यक्ति ये आगे, यहां पे क्या इंजीनियर आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इधर तो मैं इंजीनियर बैठा नहीं पाया, इधर चेक कर लेते। अगर डी यहां पे बैठा हुआ है ना तो दो व्यक्ति आगे इंजीनियर सी हो सकता है, तो इसका मतलब डी की पॉसिबिलिटी है यहां पे, ये डी की पॉसिबिलिटी है। आगे चलिए, डी राजनीतिज्ञ नहीं है ना, तो डी यहां तो नहीं आ सकता, डी यहां तो नहीं आ सकता, राजनीतिज्ञ नहीं है। क्या डी इन दोनों स्थान पे आ सकता है, नहीं, क्योंकि यहां तो ए एफ सेट हो चुके। क्लियर होगी बात। और कहीं स्थान बचा डी का, डी राजनीतिज्ञ नहीं है, यहां पे नहीं बैठ सकता, डी यहां पे भी नहीं बैठ सकता, बाकी स्थान फुल है, तो डी की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक ही है। और डी और इंजीनियर के बीच दो व्यक्ति है, इंजीनियर इधर नहीं आ सकता क्योंकि इधर शिक्षक है, तो अब मजबूरन हमें इंजीनियर को किसको बनाना पड़ेगा, सी को बनाना पड़ेगा। बोलो बात सही है क्या। अभी अभी तुम्हें मैंने कहा था कि डॉक्टर होने के दो चांसेस है, एच के और सी के। अब कितने चांसेस है डॉक्टर होने के, एक ही चांस है ना, किसका, एच का। अब मुझे बताओ, अगर मैं ए को यहां बैठाऊं, दूसरे स्थान पर डॉक्टर है, तो अब ए कंफर्म हो गया, ए का स्थान डी के बैठने की वजह से पता लगा कि ए अब यहां पाएगा और एफ कहां पाएगा, एफ यहां पाएगा, और ये कौन है, डॉक्टर साहब है। बात समझ में आ रही, क्लियर होगी बात, है ना। ए के दाएं दूसरा डॉक्टर बैठा है, डी एवं इंजीनियर के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, डी राजनीतिज्ञ नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर हो रही बात, है ना। अब ये कह रहा कि पायलट राजनीतिज्ञ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पायलट राजनीतिज्ञ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पायलट ना तो ए हो सकता और ना पायलट ये हो सकता। ये कौन बचा, पायलट, पायलट भाई ये बचा जी, पायलट कौन बचा फिर, जी। बोलो समझ में आया क्या। क्योंकि पायलट राजनीतिज्ञ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमारे पास एक स्थान बचा हुआ था, दो स्थान ये बचे हुए थे, यहां तो पायलट कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि राजनीतिज्ञ के पड़ोसी हो जाएंगे, ठीक है। और जबकि क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि ये पड़ोसी नहीं है, तो अब यहाँ पे सबके स्थान फुल थे, केवल जी बचा हुआ था, तो जी इसका मतलब पायलट है। क्लियर होगी बात, आगे बढ़िएगा। ए के बाएं दूसरा बैंकर बैठा है, ए कहां है ये रहा, और इसके बाएं दूसरा बैंकर बैठा है, सबका मुख केंद्र की ओर है, तो क्लॉकवाइज चलो, एक दो, तो यहां पे कौन आ गया, बैंकर, यहां पे बैठा है बैंकर। अब ये बताओ कौन बचा हुआ है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी, डी बचा हुआ है, तो डी कौन है फिर, ये डी है। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सब मिटा दूं। अच्छा, डी मैंने लिखा नहीं, इसका मतलब वो गलती कर दी मैंने, है ना। ये राजनीतिज्ञ था ना, ये राजनीतिज्ञ था, और डी को मैंने यहां बैठाया था, है ना। डी को मैंने डी और ई आर के बीच था ना, इंजीनियर, ये डी गलती कर दी था, तो कौन बच गया, ई बच गया। तो वो है ना, मेरे दिमाग में डी आया तो एकदम से मैंने डी लिख दिया, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसने कहा कि ए के बाएं दूसरा बैंकर है, ये बैंकर हो गया। अब ये बताओ, ई राजनीतिज्ञ हो गया, डी बैंकर हो गया, बी आर्किटेक्ट और जी पायलट, सी ई आर और एच डी आर, एफ शिक्षक, ए बच गया। ए कौन बचा,
व्यवसायी। अब एक बचा व्यवसायी, ये बचा व्यवसायी। अब ये बताओ ये वाला डायग्राम किसका था? एक गलती था, बनाया नहीं, तो बस एक लड़की ने बनाया इसका डायग्राम। बिल्कुल सही है। टाइम कितना लगा होगा? 5 मिनट से ज्यादा लगी मतलब, है ना? हाँ मतलब 5-6 मिनट तुम्हें लग गई, यानी कि पॉसिबिलिटी से किया होगा, है ना? बिना पॉसिबिलिटी के सक्षम ही नहीं था। समझ रहे बात को? ठीक है भाई, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि ये हमें इसे होल्ड करके रखते रहा तो शायद हो सकता था बिना पॉसिबिलिटी के। अगर तुम होल्ड कर लेते इस बात को, तुम दिमाग में बैठा लेते कि भाई बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा, ए और एफ को एक साथ बैठा पाओगे कि नहीं, तब तो हो सकता था, लेकिन प्रेशर में इतना काम हो नहीं पाता। ठीक है भाई? हाँ, दो तो बनानी पड़ेगी ऐसे सवाल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 ये कितनों ने किया भाई? ये किसी ने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 28, चलो वाक्य पढ़ेंगे बंडे को, है ना? कल कल आइयो तुम, है ना? हाँ, तुम तो चलने हाँ, चलो ठीक है, बनानी पड़े ना। चलो ठीक है भाई, मिलेंगे। बाकी जो है पढ़ते रहो, बार बार प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन की 2 या 3 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है भाई, नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।